हेलो दोस्तों, मानविक कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एयरफोर्स नेवी की टेक्निकल क्लास में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अपन जब भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक के मीन को समझते हैं कि वो टॉपिक अपने को कहना क्या चाह रहा है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वो है त्रिकोण और दूसरा जो शब्द है वो है मिति। त्रिकोण जो शब्द हैं, अब तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। तो त्रिकोण शब्द किसको शो करता है? यहां पे त्रिभुज को। और मिति, मिति का मतलब होता है मापना, यानी कि त्रिकोणमिति पूरे के पूरे शब्द का अपन एक साथ मतलब देखें तो पूरे के पूरे शब्द का एक साथ मतलब होता है कि त्रिभुज को मापना। अब त्रिभुज में अपन क्या क्या माप सकते हैं? त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तो या तो अपन तीन भुजाओं को मापेंगे या फिर अपन तीन कोणों को मापेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अपन मोस्टली बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज, देखो एक सामान्य परिचय के लिए त्रिभुज कोणों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यदि तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो त्रिभुज कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। यदि एक कोण 90 डिग्री का यानी कि पूरे योग का आधा और बाकी के दो कोण 90 से छोटे हो तो उस त्रिभुज को अपन बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और यदि एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और बाकी के दो कोण 90 डिग्री से छोटे तो उस त्रिभुज को बोलते हैं अपन अधिक कोण त्रिभुज। तो यहां पे त्रिकोणमिति में अपन केवल और केवल समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान समकोण यानी कि 90 डिग्री तथा अन्य शेष दो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, उस त्रिभुज को अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहां पे मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज ए बी सी की, यहां पर कोण बी बराबर है 90 डिग्री। कोण बी बराबर है 90 डिग्री। हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहां पर कोण बी का मान कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो कोण ए प्लस 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना होगा? 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। यानी कि कोण ए और कोण सी दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब वो 60-30 भी हो सकता है, 45-45 भी हो सकता है, 70-20 भी हो सकता है, वो आकृति के ऊपर डिपेंड है। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ा जो कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटा जो कोण होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? सबसे छोटी होती है। तो यहां पे कोण बी क्या है? सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री। तो कोण बी के जस्ट सामने वाली भुजा को अपन बोलेंगे कर्ण। कोण बी के जस्ट सामने वाली भुजा को अपन बोलेंगे कर्ण। यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर एक तो कोण और एक भुजा क्या हो गई? फिक्स हो गई। कि एक तो कोण हो गया 90 डिग्री का फिक्स और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को अपन क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब बाकी के कोण कितने बचे? दो कोण बचे। जैसे यहां पर इस डायग्राम की बात करूं तो एक तो कोण ए बच गया और एक कौन सा बच गया? कोण सी बच गया। अब इन दो कोणों में से किसी भी एक कोण को मैं क्या मानूंगा? थीटा मानूंगा। जिसे सर मैं क्या कर रहा हूं? कोण एक को क्या मान रहा हूं? थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और बाकी बच गया वो क्या हो गया? आधार। बाकी बच गया वो क्या हो गया? आधार। जैसे दोस्तों मैं यहां पे कोण सी को क्या लेता? थीटा लेता। कोण सी को क्या लेता? थीटा। तो कोण सी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती? लंब होती और दूसरी भुजा क्या होती? आधार होती। अब ये अपन ने बात की है समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में तीन कोण होते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का और बाकी के दो कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अब
उसके बाद में 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को अपन बोलते हैं कर्ण। बाकी के दो कोणों में से किसी एक कोण को थीटा मानते हैं और उसके सामने वाली भुजा को लंब और शेष बची भुजा को अपन आधार मानते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। सॉरी, इससे पहले अपने समकोण त्रिभुज की अपन ने बात की। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। सबसे पहली भुजा कौन सी होती है? कर्ण, जो 90 डिग्री के जस्ट सामने होती है। दूसरी भुजा कौन सी होती है? लंब, जो थीटा के जस्ट सामने होती है। तीसरी भुजा कौन सी होती है? आधार। इन तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है और वो संबंध किसने दिया? पाइथागोरस ने। यानी कि अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में संबंध को बताती है और यह संबंध है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गई अपनी पाइथागोरस प्रमेय। अगले टॉपिक की अपन बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अपने सामने एक शब्द है कि त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करने से पहले मैं एक शब्द के बारे में बात करना चाहूंगा और वो शब्द है अनुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात कोई भी दो राशियों के बीच में क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेऊं कि 1:2। चलो तो आगे अपन बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करने से पहले अपन बात कर रहे थे अनुपात के बारे में। अनुपात जैसे कोई भी दो राशियों के बीच में क्या बताता है? संबंध बताता है। जैसे अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि 1:2 जिसको अपन 1/2 भी लिखते हैं कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की आधी है और दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या की क्या है? दोगुनी है। यानी कि अनुपात जो होता है वो कोई भी दो राशियों के बीच में क्या बताता है? संबंध बताता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात भी क्या करेंगे? अनुपात आ गया तो कंफर्म है कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कोई भी दो राशियों के बीच में क्या बताएंगे? संबंध बताएंगे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद में कोस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, उसके बाद में कोट थीटा, उसके बाद में सेक थीटा और उसके बाद में कोसेक थीटा। ये अपन को सीक्वेंस से याद करने हैं, इनका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक है। अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा ये सारे के सारे क्या हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। यानी कि ये कोई भी दो राशियों के बीच में क्या बताएंगे सर? संबंध बताएंगे। और किसके बीच में संबंध बताएंगे? ये संबंध बताएंगे समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच में। समकोण त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। इसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो लंब, आधार और कर्ण इनके बीच में क्या बताएंगे? संबंध बताएंगे। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, लाल बटे कक्का, जो आपने पढ़ा भी होगा। सबसे पहले आता है इसमें साइन थीटा, उसके बाद में कोस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, उसके बाद में कोट थीटा, उसके बाद में सेक थीटा और उसके बाद में कोसेक थीटा। जैसे मैं बात करूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो समकोण त्रिभुज की लंब और कर्ण के बीच में क्या बताता है? संबंध बताता है। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ऐसे ही कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा जस्ट इसका उल्टा, नीचे से ऊपर आधार बटे लंब, तो कोट थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब।
तो ये अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। अब यहां से अपन क्या करेंगे, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपस में संबंध की जांच करेंगे कि इनके बीच में आपस में क्या संबंध है। जैसे अपने पास साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटे कर्ण, कोसेक का मान क्या है, कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन थीटा का और कोसेक थीटा का जो मान है वो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। इसी प्रकार कोस थीटा का मान कितना है, आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा का मान कितना है, कर्ण बटे आधार। तो अपन कह सकते हैं कि कोस थीटा और सेक थीटा का जो मान है वो एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, और ऐसे ही टेन और कोट का मान भी क्या है, एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में आपस में क्या संबंध होते हैं। इससे पहले यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 क्यों होते हैं सर, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अनुपात का काम क्या है, अनुपात क्या करता है, कोई भी दो राशियों के बीच में संबंध स्थापित करता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं लंब, आधार और कर्ण के बीच में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। और लंब, आधार और कर्ण को अपन मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं सर, 6 बार डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। आगे अपन बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में क्या संबंध होता है। जैसे साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, यानी कि यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा, इसके बटे में 1 मान सकते हैं। यहां से वज्र गुणा करने पर साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। इसके बाद में अपन बात करें कि कोस थीटा जो होता है वो उल्टा होता है किसका, सेक थीटा का, यानी कि यहां से भी अपन क्या करें, वज्र गुणा करें तो कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही आगे अपन बात करेंगे टेन और कोट भी क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि अपन बात करेंगे कि टेन थीटा बराबर 1 बटे में कोट थीटा, इसके बटे में 1 मान सकते हैं। यहां से वज्र गुणा करने पर टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। तो ये क्या हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में आपस में संबंध। इसके बाद में अपन बात करेंगे 2 मास्टर फॉर्मूलाज की। दोस्तों इसके बाद में अपन बात करेंगे 2 मास्टर फॉर्मूलाज की। अब ये मास्टर फॉर्मूला क्या होते हैं, देखिए अपने जितने भी सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर टेन के मान को, कोट के मान को, सेक के मान को और कोसेक के मान को 90% क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं मैं, 90% क्वेश्चंस में साइन और कोस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहां से देखिए दोस्तों, अपन कोसेक को भी साइन में चेंज कर सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। सेक को भी अपन कोस में चेंज कर सकते हैं 1/cos थीटा। लेकिन यहां से टेन को और कोट को अपन साइन और कोस की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो टेन को और कोट को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कैसे करें, तो उसका देखो अपन ने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा अभी, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब यहां पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कि साइन का जस्ट उल्टा कौन सा हो गया, कोसेक हो गया, कोस का जस्ट उल्टा कौन सा हो गया, सेक हो गया, टेन का जस्ट उल्टा कौन सा हो गया, कोट हो गया, और इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो अपन कोसेक को साइन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, सेक को कोस की फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कि इन दोनों को अपन साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन टेन को और कोट को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कैसे करें, तो देखिए दोस्तों यहां से अपने पास साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, लंब बटे कर्ण। साथ में कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, आधार बटे
कर्ण, यानी कि यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू के अंदर कोस थीटा की वैल्यू का क्या करूं, डिवाइड करूं, तो यहां से कर्ण क्या हो गया, कैंसिल आउट, और मान क्या हो गया, लंब बटे आधार। मान क्या हो गया, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार मान किसका होता है दोस्तों, टेन थीटा का। यानी कि यहां से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, टेन थीटा। यानी कि अपन टेन थीटा को साइन और कोस की टर्म में चेंज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो यहां पे अपने पास है, अपन टेन थीटा को साइन और कोस की टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अपने पास पहला मास्टर फॉर्मूला क्या आया कि टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कि अपन टेन थीटा को भी साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म में चेंज कर सकते हैं। अब आपको पता है कि टेन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती कौन सा होता है, कोट थीटा। यानी कि टेन की जो वैल्यू है, यदि उसको अपन उल्टा कर दें तो किसकी वैल्यू आएगी अपने पास है, कोट थीटा की। तो यहां से कोट थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, कोट थीटा की। अब आगे अपन बात करते हैं तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की। और उन तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से अगर अपन कहना चाहें तो कह सकते हैं कि उनसे लगभग 50% क्वेश्चन क्या होते हैं, त्रिकोणमिति के हल होते हैं। अब तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं कौन सी, जैसे मैंने कहा कि अपन किसी भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को हल करते हैं तो सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस की टर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं 90% क्वेश्चंस में। तो यहां पे कोसेक को अपन साइन की टर्म में चेंज कर दिया, सेक को अपन ने कोस की टर्म में चेंज कर दिया, टेन को अपन ने क्या कर दिया, साइन और कोस दोनों की टर्म में चेंज कर दिया, कोट को अपन ने कोस और साइन दोनों की टर्म में चेंज कर दिया। लेकिन साइन और कोस के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, टेन और कोट के बीच में आपस में अपन रिलेशन पढ़ लिया। टेन और सेक के बीच में क्या रिलेशन होता है, कोसेक और कोट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन अपने को कौन बताएगी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण बताएंगी। तो आगे अपन बात करेंगे किसकी दोस्तों, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा प्रूफ के साथ। सबसे पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहली सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब अपन बात करते हैं कि ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण आई कहां से। तो देखिए दोस्तों, अपन ने त्रिकोणमिति जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि लगभग ट्रिग्नोमेट्री, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस्ड होती है, समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से ही ये तीनों सर्वसमीकरण निकल कर आई है। पाइथागोरस प्रमेय अपने पास क्या थी दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय थी अपने पास है कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल सकता हूं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब समीकरण 1 को अपन डिवाइड करेंगे किससे, कर्ण के स्क्वायर से। समीकरण 1 में अपन कर्ण के स्क्वायर का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अपने पास जो पहली सर्वसमीकरण है वो निकल कर आएगी। देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये अपने पास समीकरण 1 है। अब इस समीकरण में दोनों तरफ कर्ण के स्क्वायर से डिवाइड करने पर ऐसे कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर 1, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का सूत्र से अपन यदि आधार बटे कर्ण का मान देखें तो आधार बटे कर्ण मान किसका होता है, कोस थीटा का। तो यहां से कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मान किसका होता है,
साइन थीटा का, तो यहां से क्या हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, जब भी अपन त्रिकोणमितीय अनुपात का वर्ग घन यानी कि जितनी भी घात लगाते हैं तो वो घात थीटा के ऊपर न लगकर उस फलन के ऊपर लगती है। जैसे कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक बराबर अपने पास मान हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अपनी जो पहली जो सर्वसमीका थी वो क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहली सर्वसमीका अपने पास है आ गई। दोबारा पाइथागोरस प्रमेय से यानी कि समीकरण नंबर 1 से, पुनः समीकरण नंबर 1 से अपन क्या बोलेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दोबारा दोनों तरफ आधार के स्क्वायर का भाग देने पर तो अगली स्टेप में कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। कर्ण बटे आधार लाल बटे कक्का से किसका मान होता है सेक थीटा का। तो यहां से कर्ण बटे आधार क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कैंसिल आउट होके 1। लंब बटे आधार किसका मान होता है टेन थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह आ गई सर्वसमीका नंबर 2। दोबारा इसी प्रकार अपन क्या करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 पे किसका भाग देंगे लंब स्क्वायर का। तो पुनः समीकरण 1 से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर का भाग देने पर तो यहां से अगली स्टेप क्या आएगी कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। कर्ण बटे लंब किसका मान होता है लाल बटे कक्का से, कर्ण बटे लंब मान होता है कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा। तो यहां से अगली स्टेप अपने पास क्या आएगी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब किसका मान होता है कोट थीटा का। तो क्या हो गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कैंसिल आउट होकर 1 आ गया प्लस 1, यानी कि अगला मान क्या है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार दोस्तों अपने पास तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, पहली कौन सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1, जो पाइथागोरस प्रमेय में दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर प्राप्त हुई। इसी प्रकार दूसरी सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और तीसरी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्राप्त हुई। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए।